नमस्ते। मैंने कुछ महीनों पहले एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी जो कि मनुष्य के अंदर जो 6 मनोविकार हैं उसके बारे में। उस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने पहले मनोविकार यानी काम, उसको ज्योतिष के नज़रिए से यानी एस्ट्रोलॉजी के लेंस के थ्रू देखा था और समझा था कि कुंडली में हम लोग किस प्रकार से काम विकार जो डिफेक्ट है वो किस प्रकार से देखते हैं और ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये विकार जो हैं ये हमारे को किस प्रकार से बांध के रखते हैं, हमारे को हमारे प्रारब्ध से जोड़ते हैं और हमारे को किस तरह से पुल डाउन करके रखते हैं ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो ना हो पाए। तो इसी सीरीज़ में मैं आज बात करने वाला हूँ जो हमारा सेकंड विकार है जिसको हम लोग क्रोध बोलते हैं। अब देखिए, जो क्रोध विकार है ये आपको थोड़ा बहुत तो सब लोगों में मिलेगा और इसके ऊपर विजय पाना जो है वो भी अपने आप में एक काफ़ी कठिन काम है। जब भी कोई भी जातक गुरु के आश्रम में रहता है तो वहाँ पे इससे पहले कि आपको ग्रोथ मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले, आपको गुरु एक्चुअल ज्ञान दे, उससे पहले आपके इन्हीं विकारों को तोड़ा जाता है। आपके यानी कि आपको ऐसे काम दिए जाते हैं जिससे आपका जो ईगो है वो टूटे, आपका काम कंट्रोल हो, क्रोध कंट्रोल हो। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था सनातन धर्म का, उसमें गुरुकुल में इन्हीं सारे विकारों के ऊपर कंट्रोल जो है वो सिखाया जाता था। अब अगर मैं क्रोध विकार की बात करता हूँ तो देखिए, क्रोध विकार जो है ये आपको थोड़ा बहुत तो जैसे मैंने बताया सभी लोगों में मिलता है। अब अगर हमको किसी जातक की कुंडली में इसको देखना है तो हम किस प्रकार से देखते हैं, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि जो लगन होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करता है। आप किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लगन से देखते हैं। तो इसलिए अगर लगन जो है वो अग्नि राशि में हो, यानी कि मेष, धनु या सिंह, ये जो 3 अग्नि राशियां हैं, अगर इनके अंदर आपको लगन मिलता है तो नेचुरल जो जातक का टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा गर्म होगा। आपको इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं लगन पे, वो ये देखने की होती है कि इसके ऊपर किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, कौन से ग्रह जो है वो इसके साथ पीएससी रखते हैं, लगन के साथ यहाँ पे बैठे हैं या इसको दृष्टि दे रहे हैं। तो देखिए, जो मेलेफिक, जिनको हम पाप या क्रूर ग्रह कहते हैं, अगर उनका किसी भी प्रकार से संबंध लगन से या लग्नेश से बन जाए तो जो आपका गर्म टेम्परामेंट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए देखिए, मंगल, शनि, राहु अगर इसकी दृष्टि हो या ये लगन के अंदर बैठे हों तो आपके अंदर एक प्रकार से आप समझिए कि इम्पल्सिवनेस, इरिटेबिलिटी जो होती है, इन सब चीज़ों को ये कॉम्बिनेशन जो है वो बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने लगन लॉर्ड की बात की, अगर लगन लॉर्ड भी फायरी साइंस में बैठा मिल जाए आपको और उसका भी फायरी प्लैनेट्स या तामसिक प्लैनेट्स के साथ संबंध हो तो अगेन यही जो फायर है, जो टेम्परामेंट में जो पित्त एलिमेंट है टेम्परामेंट में, वो बढ़ जाता है। दूसरा जो घर हमारे को देखना है क्रोध के लिए वो है सेकंड हाउस। देखिए, दूसरा स्थान जो है वो वाणी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपके दूसरे घर में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे मिले या तामसिक प्लैनेट्स आपको मिल जाएं तो ऐसे लोगों की जो वाणी जो है वो हार्श होगी हमेशा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो किसी से भी बात करेंगे तो अच्छे से बात नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर सेकंड लॉर्ड वो मेलेफिक्स के साथ संबंध रखता हो, मंगल के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ, तो अगेन आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग जो हैं उनका कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा रूड होता है, हार्श होता है। और अगर लगन, जैसे हमने बताया कि फियरी साइंस में हो और सेकंड हाउस जो है वो भी एफ्लिक्शन में होगा, तो ऐसे लोग जो है उनका ज़बान पे कंट्रोल नहीं होते और शॉर्ट फ्यूज होते हैं, इमीडिएटली कुछ भी किसी को बोल देंगे।
तीसरी जो चीज़ है जो देखने की है वो है सिक्स्थ हाउस। देखिए जो छठा स्थान है वो ऋण रिपु को तो रिप्रेजेंट करता है, साथ में आपके वो शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट करता है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, कंपटीशन जो होता है, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। इसीलिए अगर कोई भी फियरी प्लैनेट्स मंगल, शनि, राहु अगर छठे में होंगे तो ऐसे लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं और हमेशा कन्फ्लिक्ट्स के लिए, लड़ाई के लिए रेडी रहते हैं। यही छठे का संबंध अगर लगन के साथ बन जाए तो ऐसे लोगों के दुश्मन काफ़ी होते हैं और ये हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। ये भी हमारे को देखना है, इस चीज़ पे हमेशा गौर कीजिए। अब बात आती है चंद्रमा की। देखिए मन का जो कारक है वो चंद्र है, वो हमारे इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मून का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो चंद्रमा है वो ये बताता है कि आप किस प्रकार से फील कर रहे हैं। तो इसलिए अगर चंद्रमा जो है अगर वो फायरी साइंस में मिल जाए आपको, मेष में, सिंह में या धनु में, तो ऐसे लोगों का जो रिएक्शन होगा किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा इम्पल्सिव होगा। एकदम से ये रिएक्ट कर जाएंगे बिना सोचे समझे और लड़ने को तैयार रहेंगे। इसी प्रकार अगर यही चंद्रमा आपको वाटरी साइंस में मिल जाए, यानी कर्क में मिल जाए, वृश्चिक में मिल जाए, मीन में मिल जाए, तो ऐसे लोगों का जो रिएक्शन है वो इमोशनल होगा लेकिन इम्पल्सिव होगा। वहाँ पे हो सकता है कि ये लड़ाई पे ना उतरे, मार कुटाई पे ना उतरे या बहस में ना उतरे, लेकिन देयर कुड बी आउटबर्स्ट ऑफ टीयर्स। मतलब ये सिचुएशन को जीतने के लिए रो सकते हैं या इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं। उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब ये कितना स्ट्रांग होगा, अगेन यू हैव टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, सैटर्न, मार्स, क्योंकि जनरली देखा गया अगर चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोग जब भी अपना फ्यूज लूज करते हैं, अपना कूल लूज करते हैं, तो काफ़ी हार्श हो जाते हैं लड़ाई के लिए। एकदम से ये लोग तैयार हो जाते हैं। अब थोड़ा सा जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैलेफिक प्लैनेट जो पाप और क्रूर ग्रह है उनका इन्फ्लुएंस जो है, तो देखिए शनि जो है ये जो है ये माइंड को हमेशा स्ट्रेस करता है। तो इसलिए अगर पांचवे के साथ भी अगर आपको सैटर्न का संबंध मिल जाएगा तो ऐसे लोग जो हैं इनके माइंड के अंदर कोई भी सिचुएशन को लेके कुछ भी प्रॉब्लम हो तो या उस समय उन इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, विच कैन लेटर लीड ऑन टू इम्पल्सिव रिएक्शंस। अगर यहाँ पे राहु का संबंध मिल जाए आपको, चाहे जो हम लोगों ने जिन घरों की बात की है उनसे या पांचवें स्थान के साथ भी, तो राहु जो है वो हमेशा चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। तो इस वजह से जो भी इमोशंस होंगे वो एम्पलीफाई हो जाएंगे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो बढ़ के सामने आएगा और रिएक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, बाहर आपको दिखेगा। अब यही यहाँ पे केतु आ जाए अगर, तो देखिए केतु जो है ऐसे लोग जो होते हैं जहाँ पे केतु का संबंध मिल जाए आपको, वो लोग इसको जो एग्रेशन है इसको इम्पर्सनल ले लेते हैं, यानी थोड़ा सा इनका जो बर्ताव है वो ठंडा हो जाता है। और लेकिन जब ये रिएक्ट करेंगे तो बहुत कोल्ड होके रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल अनअटैच्ड होके। तो तब ये कुछ सोचते नहीं है और जो भी सिचुएशन है उसको बिल्कुल ही अनअटैच्ड होके उसके साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब लड़ाई होगी तो मारपीट में भी इनको उतरने में देर नहीं लगेगी अगर वहाँ पे आपको मंगल का भी संबंध मिल जाए तो। अब देखिए एक और चीज़ है, देखिए कुंडली में अगर कहीं भी मंगल और शनि का आपस में कंजंक्शन हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, जिन भी घरों में हो, तो उस एक्सिस पे हमारे को विशेष गौर करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उन घरों से रिलेटेड हमेशा हो सकता है। तो इस चीज़ को भी हमारे को देखना है, वो भी एक कॉज बन सकता है क्रोध का। इस चीज़ को हमेशा हमारे को ध्यान देना है। सिमिलरली अगर चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन हो कुंडली में, चंद्र मंगल का तो मैंने अभी बताया ही आपको, चंद्र शनि का भी हो जाए, साथ में राहु की प्लेसमेंट हो, तो वहाँ पे भी देखिए इमोशनली ऐसे लोग जो हैं वो चीज़ों को रोक के बैठते हैं और एकदम से वो फटेगा, वो भी आपको चीज़ देखनी है। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोध के लिए जो इम्पोर्टेंट घर हैं वो आपको देखने हैं, लगन, उसके बाद सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और चंद्रमा। ये सारे घरों को देखिए और इधर से ही जो क्रोध का
समझिए जो भाव है वो इन्हीं घरों से निकल के आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा हमारे को 5th हाउस के ऊपर इन्फ्लुएंस भी देखना है, क्योंकि जो 5th हाउस है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे भी अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स होगी या वहाँ पे मैलेफिक्स आ जाएंगे तो ऐसे लोग बहुत कुछ अपने अंदर रखते हैं, उनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। अब उसको वो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बाहर, उसके लिए आपको बाकी घरों को देखना पड़ेगा, जिन घरों की मैंने अभी बात की है। अब देखिए इस सब चीज़ों में दशा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब सपोज कीजिए किसी की दशा ही अच्छे ग्रहों की चल रही है, तो हो सकता है ऐसे लोग जो हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएँ, उस पर काबू कर पाएँ और रिएक्ट ना करें। लेकिन अगर मेलेफिक्स की दशा आ जाए, जैसे शनि की, राहु की, मंगल की, तो हो सकता है वो आपको जो एंगर है वो देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली जो ग्रह लगन से जुड़े हैं उनकी दशा आ जाए और जो हमने कॉम्बिनेशंस की बात की है वो लगन के साथ बन रहे हों, तो वहाँ पे भी ये आउटबर्स्ट आपको एंगर का देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए स्क्रीन पे एक आप टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने एरियाज़ को डिवाइड किया है, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट जो कॉलम है वो लगन और लगन लॉर्ड है, और आप देख सकते हैं अगर वहाँ पे मंगल का, शनि का या राहु का इन्फ्लुएंस आपको मिल जाता है तो इफ़ेक्ट जो होगा वो इम्पल्सिवनेस है। आदमी जो है तैश में आके एकदम से एक्शन ले सकता है, गुस्सा कर सकता है। सिमिलरली अगर सेकंड हाउस आप देखते हैं और वहाँ पे मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस हो तो ऐसे लोगों की हार्श स्पीच होगी, और जो आपने लगन के अंदर इन्फ्लुएंस देखा मेलेफिक्स का वो हार्श स्पीच में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। चंद्रमा जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, मन का कारक है, अगर वो फायर या वाटरी साइंस में हो प्लस मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हों तो वहाँ पे इमोशनली ऐसे लोग ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, विच कैन लीड इनटू एंगर एंड इट्स आउटबर्स्ट। इसके आगे मैं बात कर रहा हूँ 6th हाउस की और मंगल शनि का इन्फ्लुएंस। अगेन फायरी कॉम्बिनेशन आपको अगर मिलता है यहाँ पे तो इट कैन गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लगन के साथ संबंध मिल जाए 6th का, मून के साथ संबंध मिल जाए तो अगेन इट कैन लीड इनटू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी दशास की। देखिए मंगल, शनि, राहु, इस प्रकार की जो दशाएं हैं या अंतर दशाएं हैं ये आपका जो टेम्पर है उसको फ्लेयर अप कर सकती हैं। आपको गुस्सा आ सकता है, आप इम्पल्सिव होके लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब बात आती है रेमेडीज़ की इसकी। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने देखा ट्रेडिशनल पंडित क्या करते थे पहले, हम लोग जब छोटे थे तब भी मैंने देखा है कि मोगा पिला दिया कि माता जी जो हैं वो पंडित जी के पास गई, अरे मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, तो वो कहते थे इनको मोंगा पिला दो मंगल को कंट्रोल करने के लिए, उससे गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। देखिए अब हर केस में तो मोगा इफ़ेक्टिव होता नहीं है, और जैसे आपने देखा ही है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टोन्स जो है उन पे ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ और रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। बहुत लिमिटेड केसेस में ही मैं स्टोन्स को रिकमेंड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप मोंगा पहना देंगे किसी को तो उससे गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा, या मोती पहना देंगे तो उससे गुस्सा शांत हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो बेस्ट रेमेडी है वो तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस ही है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल इशू है। तो इसलिए अगर आपको एंगर इश्यूज हैं तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं जिससे आपको गुस्सा आता है, एंड उस ट्रिगर के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है तो उस समय रिएक्ट नहीं कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सोचिए उस सिचुएशन के बारे में, एंड टाइमिंग के ऊपर जाइए। थोड़ी देर अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा, एंड उससे ये है कि आपका जो एंगर इशू है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, देखिए आजकल लॉट ऑफ प्रैक्टिकल टूल्स हैं, ध्यान में बैठना, मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों से क्या है कि आपका माइंड पे अपना कंट्रोल बढ़ता है। और जब आप इस प्रकार की किसी सिचुएशन में होंगे, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका माइंड ही आपको समझाएगा उस समय
कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन या मंत्र जाप कुछ भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाती है, और आपका अपने इमोशंस पे और अपने एक्शंस पे जो कंट्रोल है वो आने लग जाता है। अगर स्पीच किसी की हार्श है या वो बुरा बोलते हैं, तो उसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो मैंने देखी है, वो ये है कि आप कुछ समय कोई दिन हफ्ते में डिसाइड कर लीजिए, या कुछ घंटे डिसाइड कर लीजिए दिन में, जिसमें अपने आप को आप मौन में रखिए। उस समय आप मौन में रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। एक बार अगर आप मौन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपकी स्पीच पे आपका काफ़ी कंट्रोल आ जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को करवाई भी है, और इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंस में भी देखी है कि मौन रखने से जो है आपका आपकी ज़बान के ऊपर काफ़ी कंट्रोल जो है वो आ जाता है। तो ये कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका आपके एंगर पे कंट्रोल आ जाता है। मैं प्लानेटरी रेमेडीज़ नहीं कहूँगा इस समय, बट ये चीज़ है कि देखिए, अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए क्या प्लैनेट गुस्से को ट्रिगर कर रहा है, जैसे लगन में अगर मंगल बैठे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप मार्स की रेमेडीज़ करेंगे तो उससे आपको हेल्प तो मिलेगी। सिमिलरली अगर फिफ्थ के साथ शनि का रोल आ रहा है, सन का रोल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको शनि की, सूर्य की ये रेमेडीज़ करनी है। तो उस प्रकार से आप चार्ट को देख के एनालाइज कर सकते हैं कौन से ग्रहों का रोल है, और उस हिसाब से रेमेडीज़ जो हैं वो करी जा सकती है। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ आज। तो इस समय अगर आप देख सकते हैं, तो मैंने एक कुंडली है वो ली है यहाँ पे। ये सिम लगन की कुंडली है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप देखिए, यहाँ पे जो सिम लगन है वो एक फायरी साइन है, फायरी राशि है। हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि अग्नि तत्व राशि जो हैं वो, जो भी जातक होता है उसको एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी देती है, और ऐसे लोग जो हैं थोड़े इम्पल्सिव भी होते हैं, एंड दे ऑलवेज वांट टू कंट्रोल ऑल दी सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन है ये उसको कंट्रोल करना पसंद करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस कुंडली में अगर आप देख रहे हैं, तो लगन में शनि और राहु इन दोनों का इन्फ्लुएंस है। दो तामसिक ग्रह यहाँ पे लगन में बैठे हैं। अब शनि देखिए, जैसे मैंने बताया कि इम्पल्सिवनेस तो देता ही है, साथ में इंसान को बहुत दृढ़ बना देता है, जिद्दी बना देता है। तो ऐसे लोग जो हैं, ये लोग अगर किसी सिचुएशन में आ जाएंगे तो ये अटक जाते हैं, वहाँ पे जिद्दी हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, और एक समझिए कि एक तरह से कोल्ड हो जाते हैं, उस समय ठंडे हो जाते हैं अपनी इमोशंस को लेके, और उनको पकड़ के बह जाते हैं उस चीज़ में, और वो इंटेंसिटी जो है वो ठंडी होकर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब राहु जो है यहाँ पे, ये इसी चीज़ को आप समझिए एग्रेसिव बना देता है, एम्पलीफाई कर देता है, और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी बना देता है, और इसलिए जो भी गुस्सा होगा, जो इम्पल्सिवनेस होगी, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, वो ये कि जो लगन लॉर्ड सूर्य हैं वो 5th हाउस में बैठे हैं, धनु राशि में। अगेन धनु जो है वो भी अग्नि तत्व राशि है, और साथ में वहाँ पे आपको मंगल बैठे हुए मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोबारा से तमस और अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है यहाँ पे। स्पेशली 5th हाउस है, 5th हाउस से भी हम लोग आदमी के जो माइंड है, जो विजडम है, उसको देखते हैं, और यहाँ पे लग्नेश जो है पंचम में मंगल के साथ आके बैठ गया है। सो ऑब्जर्वेशन ये है इससे कि ऐसे लोग जो हैं ये काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं, डोमिनेंट होते हैं, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और एनी टाइम दे आर रेडी टू कन्फ्रंट। आप कुछ भी इनको बोलेंगे तो लड़ाई के लिए इमीडिएटली रेडी हो जाते हैं। जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस तरह की कॉम्बिनेशन में, इस तरह की पर्सनालिटी के बारे में, वो ये है कि मतलब इन लोगों का शॉर्ट फ्यूज़ होता है, एंड छोटा सी आप चिंगारी देंगे तो ये इमीडिएटली लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कन्फ्रंटेशन के लिए ये तैयार है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस कुंडली में मिलती है, वो ये कि जो शनि है जो लगन में बैठा हुआ है, वो 6th और 7th लॉर्ड है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जो छठा स्थान है
वो हमारे एनिमीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, कंपटीशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सैटर्न जो है वो लगन में आके प्लेस हो गया है। सो इस वजह से ऐसे लोग जिनका भी 6th लॉर्ड लगन में आके प्लेस हो रहा है और साथ में यहाँ पे राहु है, तो इसलिए ये लोग जो हैं ये एनिमीज़ को और कॉन्फ्लिक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। इनकी ज़िंदगी में एनिमीज़ बहुत जल्दी बनते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि क्योंकि छठे का जो लॉर्ड है वो लगन में आके बैठा हुआ है, तो जनरली ये अपनी बैटल्स जो हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं, उसके अंदर ये लोग विक्टोरियस ही निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उन सिचुएशंस में हार के बाहर निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि जो लग्नेश है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पंचम में बैठ के साथ में मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो जीतने के कॉम्बिनेशंस इस आपको चार्ट में मिल जाते हैं। अब देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव पर्सनैलिटी तो है इस जातक की, लेकिन कुछ तो सेविंग ग्रेस होगा। तो आप अगर यहाँ पे इनके चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है, कर्क राशि में। सो मून इज इन एन इमोशनल साइन, लेकिन इस इमोशनल साइन में जो चंद्रमा है वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए, गुरु के साथ होने की वजह से जो इनकी नेचर है वो ऑटोमेटिकली अंदर से सात्विक हो जाती है एंड बेसिकली ही इज़ अ गुड पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये बुरे व्यक्ति हैं, क्योंकि जो गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन है वो इनको एक अच्छा नेटिव बनाता है यहाँ पे। तो इसलिए अगर ये किसी भी सिचुएशन में जब ओवर रिएक्ट करते हैं तो बाद में जब बैठ के सोचते हैं तो उस समय इनको रियलाइज़ होता है कि इनकी कहाँ गलती थी और इनको किस प्रकार से उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना है। तो जहाँ पे इनकी गलती होती है वहाँ पे ये उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, यही गुरु जो है इनको चंद्रमा के होने के साथ काफ़ी आइडियलिस्टिक या प्रिंसिपल्ड भी बना देता है। तो इस वजह से अगर इनकी गलती नहीं है या इनको ऐसा फील होता है कि मॉरली करेक्ट हैं, तो उस सिचुएशन में ये कभी भी अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटते एंड उस समय इनसे जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो कुछ एस्पेक्ट्स हो गए इस पर्सनालिटी के। बाकी एक चीज़ और आप यहाँ देखिए कि जो सेकंड लॉर्ड है बुध, उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो इस वजह से जो स्पीच है वो इतनी हार्श नहीं है, बट लेकिन अदरवाइज जो पर्सनालिटी है वो बहुत एग्रेसिव है। यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये जो दो बेनिफिट पॉइंट्स हैं, एक बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि और दूसरा चंद्रमा गुरु के साथ, ये जो दो चीज़ें ये इस कुंडली के अंदर सेविंग ग्रेस का काम करती हैं। अब अगर मैं इस कुंडली के ट्रेड्स को समराइज करूंगा तो देखिए, लगन जो है वो अग्नि तत्व राशि सिंह में है, इसलिए पर्सनैलिटी जो है वो एग्रेसिव बेस पर्सनैलिटी है। लगन लॉर्ड जो है वो अगेन अग्नि तत्व राशि में है, साथ में मंगल है, तो ईगो ड्रिवन पर्सनैलिटी कहूँगा और जल्दी ही एस्केलेशन जो है वो आ जाती है इनकी लाइफ में। इमीडिएटली ओवर रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होता हुआ आपको दिख रहा है। शनि और राहु लगन में होने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग तामसिक इन्फ्लुएंस है, जो एक प्रकार से समझिए कि क्विक टेम्पर जो है, एकदम से गुस्सा होना, वो यहाँ पे दे रहा है। 6th लॉर्ड कनेक्टेड है लगन से, तो फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स देगा, एनिमीज देगा, लेकिन कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट है या कंपटीशन है उसको जीतने की क्षमता भी इनको देता है। चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन जो कर्क राशि में है वो इनका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अच्छा दिखाता है, और अगर इनको लगता है कि किसी सिचुएशन में इन्होंने ओवर रिएक्ट किया है तो इनको बाद में आप समझिए एक प्रकार से कि रिग्रेट होता है कि ऐसा क्यों किया, और उस सिचुएशन में ये अपनी गलती मान भी लेते हैं। बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि जो है वो स्पीच जो है उतनी हार्श इस कुंडली में नहीं देती है। तो ये हम लोगों ने आज जो है क्रोध विकार के बारे में बात की है और देखा है कि कुंडली में
हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, और मैंने एक एग्जांपल चार्ट भी लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप और चार्ट्स के ऊपर भी इसको ट्राई कीजिए, एंड जो भी आपका फीडबैक है इस वीडियो के बारे में वो ज़रूर कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, ताकि कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है हमारे को तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले इस प्रकार के और वीडियोस बनाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।